मिले 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 क्यों, जुड़े 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 क्यों, तेरे मेरे मेरे तेरे दिल यूं खामखा। तो सुनिधि चौहान के साथ वो भी एक वायरल ब्रेक थ्रू था। बहुत लोगों ने आपको जाना, बहुत लोगों ने पहचाना उस गाने से भी। जाने के बाद मैं बहुत सीधे सीधे बोलूँ तो लोग मुझे और सीरियसली लेने लगे एज अ कंपोजर। सवाल 100 दफा ये पूछती हूँ, क्यों यूं तोड़ी हाँ सारी डोरियां जो पास में हमें खींच के लाई थी। ठीक है, 3 थिंग्स यू ऑलवेज हैव इन योर टूर बैग। Oh, in ears, and I have a lipstick for sure, and I think I carry a moisturizer also. That's very important. ये कोई विश्वास नहीं करेगा, but I actually was the most demotivated this entire year. आईने सारे हटा दो, नजर से खुद की बचा लो, कितना गिरोगे भला, दिल ये जब जब जलेगा नींदों से तो भी उठेगा। ठीक है, और अगर आपसे आपकी इंस्पिरेशन पूछे, इंडियन और मे बी इंटरनेशनल टू? मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पिताजी एज ए म्यूजिशियन, मेरी मदर एज अ पर्सन। आई थिंक इन दोनों का सबसे बड़ा रोल है मेरी म्यूजिक मेकिंग में ऑनेस्टली। रहा ना जाओ जुल्मों का हिसाब लगाओ, नजरों में मेरी ना आओ ना कोई वास्ता। किसी ने सोचा था कि सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में एक लड़की आएगी और वो इंडी सेंसेशन बन जाएगी? प्रतीक्षा, सच बताओ, किसी ने सोचा होगा? आपने खुद सोचा था? मैंने खुद भी नहीं सोचा था ऑनेस्टली। तो अगर इस जर्नी की हम बात करें, बचपन से ही आप सिंगिंग के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हो, एंड आई थिंक जितने भी सिंगर्स होते हैं ना, उनके लिए पूजा ही उनका संगीत होता है। जी, सो इज़ दैट सेम फॉर यू? सेम ही है क्योंकि मेरे पिताजी म्यूजिशियन हैं। उन्होंने इस तरीके से संगीत सीखा और ऐसा माहौल बना के रखा कि वो एक डिवोशन की तरह ही रहा हमेशा से। तो आई हैव अ सिमिलर अप्रोच एंड दैट फील टुवर्ड्स म्यूजिक। ठीक है, और इंडिया टूर 2025 की अगर हम बात करें, सो हाउ डू यू सी दैट? आपके लिए पर्सनली कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर क्रूशल होने वाला है ये? टूर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम गाने बनाते रहते हैं। मैं 2-3 साल से अपना म्यूज़िक बना रही हूँ, पर असली ऑडियंस और असली जो फ़ैन बेस है तभी बनता है जब आप एक्चुअली जाके कहीं परफॉर्म करें और लोग टिकट खरीद के आए आपको सुनने। तो इसलिए ये टूर करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैं बहुत नर्वस भी हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत क्रूशल है मेरे करियर के लिए। ठीक है, और आज दिल्ली के क्राउड से क्या एक्सपेक्टेशंस होने वाली हैं? एक्चुअली मुझे दिल्ली के क्राउड से बहुत एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मुझे दिल्ली पर्सनली बहुत पसंद है। वो मुझे मेरे होम टाउन की भी याद दिलाता है, लखनऊ की। तो मुझे और दिल्ली में मेरे इतने मतलब इतनी अच्छी मेमोरीज हैं दिल्ली में कि मैं बस आज बहुत मज़े करना चाहती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र किया, सारेगामापा से लेके जर्नी आपकी स्टार्ट हुई और अभी आप इंडी सेंसेशन तो बन गए हो। अगर आप पर्सनली इस जर्नी को देखो तो आर्टिस्टिक तरीके से कैसे ये इवॉल्व करी है, कैसे कैसे चेंज हुआ है? सबसे पहले तो जो इवॉल्व हुआ है वो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम सिंगर टू ऑल्सो बीइंग अ कंपोज़र। तो वो दोनों पर्सपेक्टिव जब मिलने लगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। तो सबसे बड़ा ट्रांजिशन हुआ था। फिर जब मैं लिरिक्स भी लिखने लगी थोड़ी बहुत, तो और चीज़ें समझ में आई और मैं म्यूज़िक में डीप डाइव करने लगी। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा, आप कह सकते हैं कि होराइजन्स एक्सपैंड की हैं इस पूरे जर्नी में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कोई एक गाना जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, आपका अपना, वो हमें 2-4 लाइनें सुना दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। मैं मेरे ख्याल से खामखा सुनाऊंगी क्योंकि उस गाने की वजह से लोग मुझे नोटिस एक्चुअली करने लगे थे। दरार दरमियाए आई इतनी क्यों, सवाल 100 दफा ये पूछती हूँ, क्यों यूं तोड़ी हाँ सारी डोरियां जो पास में हमें खींच के लाई थी। क्यों यूं तोड़ी हाँ सारी डोरियां जो पास में हमें खींच के लाई थी। मिले 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 क्यों, जुड़े 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 क्यों, तेरे मेरे मेरे तेरे दिल यूं खामखा यूं खामखा। ओके, और इसी के बाद अगर हम आँख की बात करें, तो सुनिधि चौहान के साथ वो भी एक वायरल ब्रेक थ्रू था।
बहुत लोगों ने आपको जाना, बहुत लोगों ने पहचाना उस गाने से भी। सो उससे आपको क्या लगता है कि आपके करियर में कुछ ऐसा इवॉल्व हुआ है, कोई नई चीज़ आपके पास आई आफ्टर दैट सॉन्ग? जी बिल्कुल, उस गाने के बाद मैं बहुत सीधे-सीधे बोलूँ तो लोग मुझे और सीरियसली लेने लगे एज़ अ कंपोज़र। तो इसीलिए उसके बाद मेरे पास बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए फॉर कंपोजिंग फॉर बिगर आर्टिस्ट, जो शायद मुझे 1-2 साल बाद आते। वो उस गाने की वजह से ही जल्दी आ गए वो प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और अगर आपसे आपकी इंस्पिरेशन पूछे, इंडियन और मे बी इंटरनेशनल टू? मेरे ना वंशिका बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं, बट अगर मैं एक ही बताऊं तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे पिताजी एज अ म्यूजिशियन, मेरी मदर एज अ पर्सन। आई थिंक इन दोनों का सबसे बड़ा रोल है मेरी म्यूजिक मेकिंग में, ऑनेस्टली। ठीक है, आपने कोक स्टूडियो भारत के लिए भी काम किया है विद विशाल। ठीक है, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज कोक स्टूडियो इज समथिंग जो हम लोगों को बहुत पसंद है। लाइक अगर हम कोक स्टूडियो पाकिस्तान की भी बात करें, वो भी बहुत पसंद है, और कंपैरिजन तो चलिए वो तो अलग बात है। कोक स्टूडियो ऑफ कोर्स हर एटलीस्ट हर म्यूजिशियन के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और उसका पार्ट मैं बन जाऊंगी ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था साल की शुरुआत में, ऑनेस्टली। तो अचानक से अवध की बात हुई, एंड मैं भी लखनऊ से हूँ, विशाल सर उन्नाव से हैं। तो आई डोंट नो हाउ दैट हैपन, इट फील्स लाइक गॉड्स ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ कोक स्टूडियो एज अ सिंगर। बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो विशाल मिश्रा से ऐसे कौन से टेक अवेज थे? बिकॉज किसी भी ऐसे आर्टिस्ट के साथ आप काम करते हो ना, हु इज़ ऑलरेडी इनटू द इंडस्ट्री एंड डूइंग सो वेल, सो कुछ ना कुछ तो टेक अवेज हुए होंगे। विशाल सर के साथ मैं बहुत टाइम से एक्चुअली काम कर रही हूँ, एंड आई थिंक सबसे बिगेस्ट टेक अवे है कि वो उनके पास ना एक बहुत अच्छा बैलेंस है इमोशनल होने का और प्रैक्टिकल होने का। ये मैं आर्टिस्ट जो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, यूजुअली उनकी इतनी बड़ी जो टीम होती है वो सब मैनेज करती है, बट विशाल सर के केस में वो खुद इतने ज़्यादा सेल्फ अवेयर हैं कि उन्हें पता है इमोशंस की भी वैल्यू, बट उन्हें ये भी पता है कि प्रैक्टिकलिटी में ये किस तरीके से हो सकता है, एंड वो उस तरीके से कन्विंस भी कर लेते हैं। ही कैन कन्विंस एवरीबडी इन अ रूम, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, अगर मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात करूँ ना, तो अब जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है इवॉल्व कर रही है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा कंसिडर कर रही है। मैं बोलूँगी कि पहले ऐसा होता था गाने बन रहे हैं तो सिर्फ कमर्शियल होने के लिए बन रहे थे, बॉलीवुड के लिए गाने बन रहे थे, लेकिन अब जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं वो ग्रो कर रहे हैं। और अगर हम बैंड ग्रुप्स की भी बात करें, लोग जान रहे हैं और जा रहे हैं एक्चुअली कॉन्सर्ट्स में। बट इंटरनेशनल क्रेज जो है ना, वो इंडिया में बढ़ता जा रहा है। मतलब अब छोटे छोटे बच्चों को देखोगे तो वो बीटीएस आर्मी बने हुए हैं, जंगकोक एंड ये सब बहुत ज़्यादा हेड ओवर हील्स है। आपको लगता है कि जैसे बाहर के कल्चर का इंडिया में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अभी तक इंडियन रूट्स का बाहर है? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि उस स्तर पे है, ऑनेस्टली, क्योंकि जो बाहर का जो म्यूज़िक का वेस्ट का क्रेज़ है वो पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इंडियन जो कोर क्लासिकल म्यूज़िक का जो क्रेज़ है वो भी बाहर बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहूँगी कि इंडिया में भी शायद कुछ कुछ पार्ट्स में उतना क्रेज़ नहीं होगा जितना बाहर है। ऑफ कोर्स वो वेस्ट जितना नहीं है क्रेज़ अगर देखा जाए, बट उसकी एक वैल्यू और रिस्पेक्ट तो 100% बहुत है। ठीक है, जब भी आप गाना लिख रहे होते हो तो व्हाट इज़ योर गो टू अप्रोच? पहले मेलोडी दिमाग में आती है या फिर स्टोरी जो कि मुझे लोगों को बतानी है? मेरे दिमाग में हमेशा पहले मेलोडी आती है। बहुत कम ऐसा होता है कि दिमाग में कुछ लिरिकल एक, जैसा आपने बोला, स्टोरी हो या कोई कॉन्टेक्स्ट आ जाए। यूजुअली धुन पहले आ जाती है। ठीक है, अभी मैं देख रही थी, मैंने एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करी आपके बारे में कि अगर आप खाली बैठे हो इस टाइम पे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर गुनगुना रहे होगे। मतलब ऐसे सिटिंग आइडल वाला चीज़ आपके साथ नहीं है। सो ये बचपन से ऐसा है? आई थिंक ये बचपन से है, क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे ही हैं, वो दिन भर गुनगुनाते रहते, तो शायद उनसे ही मिला है मुझे। अच्छा, हु इज़ योर फेवरेट इंडियन आर्टिस्ट? माई मोस्ट फेवरेट इंडियन आर्टिस्ट डेफिनेटली इज श्रेया घोषाल जी। मोस्ट फेवरेट। उनका कोई गाना? उनका कोई सबसे फेवरेट गाना? या अरे कितने सारे हैं। अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही सारे हैं। बहुत सारे हैं, लिस्ट बना लूंगी मैं। बट फिर भी आई थिंक मुझे उनका बहुत दिल को छूता है वो गाना जो मैंने सुना था अभी हाल ही में सुनते हुए आ रही थी, साइबो फ्रॉम साइबो, हाँ, सचिन जिगर के साथ। ठीक है, अभी मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सा बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं ले रही हूँ, और उसके बाद मुझे आँख की एक दो लाइन सुननी है। ठीक है, बिकॉज एक वायरल ब्रेक थ्रू तो वो है ही। ठीक है, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप आंसर दे पाओ उतनी जल्दी देना। ठीक है, व्हाट इज़ दैट वन इमोशन यू ऑलवेज कैरी विद यू ऑन स्टेज? ओह, कॉन्फिडेंस। व्हाट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मैसेज यू हैव एवर रिसीव्ड फ्रॉम अ फैन? I have received that I want my daughter, whenever she is born, to sing like you.
ठीक है, टूर करना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, सो हाउ डू यू नो टेक केयर ऑफ योर वॉइस, थ्रोट? बाय ईटिंग अ वेरी प्रॉपर डाइट, खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है एक्चुअली। किसी एक आर्टिस्ट का कोई ऐसा गाना जो कि आप विश करते हो कि यार काश ये मैंने लिखा होता? लिखा होता, ओह वाओ, ये अग्निपथ मूवी का वो गाना है ना, जिंदगी में पहले ना 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 ना, ओ साया, दैट वन। Okay, a city you're more nervous and most excited to perform in, and why? दैट्स दिल्ली 100%, क्योंकि इससे पहले इंडी सेट कभी परफॉर्म नहीं किया, पर एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, म्यूजिक जो है ना उसको रंगीन बोलते हैं, एक कलरफुल दुनिया बोलते हैं, तो अगर आपके म्यूजिक को कोई एक कलर डिफाइन करे या फिर रिप्रेजेंट करे, वो कौन सा कलर होगा? मेरे ख्याल से कोई तो नियॉनिश कलर होगा कुछ, इज देयर अ रीजन फॉर नियॉन? बिकॉज मेरा म्यूज़िक अगर सैड भी हो या हैप्पी हो या सॉफ्ट भी हो, तो उसमें कुछ ऐसे ना हैपनिंग एलिमेंट्स रहते ही हैं, मैं कोशिश करती हूँ, इसलिए आई थिंक नियॉन। ठीक है, 3 things you always have in your tour bag. Oh, in ears, and I have a lipstick for sure, and I think I carry a moisturizer also. That's very important. Last but not the least, your tiny truth for 2025. My tiny truth for 2025 is that I was the most demotivated this entire year. Honestly, जबकि मैंने साल बहुत काम किया है, कोई यकीन ही नहीं करेगा। मेरी टीम बैठी होगी इधर, वो भी नहीं विश्वास करेगी। But demotivate क्यों है? ऐसा क्या फेस? I don't know. I just felt कि I need to, not because of music or anything. I just felt that I need to like have a more disciplined life. अपने जो एक अपार्ट फ्रॉम करियर जो एक लाइफ होती है ना, उसको मुझे और डिसिप्लिन से रखना है, और मैं वो नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए आई वाज लाइक, एंड दैट अफेक्ट्स मी अ लॉट, पर्सनल चीज़ें अफेक्ट्स मी द मोस्ट, दैट इज़ वाई, एंड ये कोई विश्वास नहीं करेगा, बट आई एक्चुअली वॉज द मोस्ट डीमोटिवेटेड दिस एंटायर ईयर, बट इट्स ऑल गुड, कमिंग बैक टू ट्रैक। चलो ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर दिया है कि किसी गाने की मुझे 2 लाइनें सुननी है आपका। जी बिल्कुल, आई थिंक मैं वो लाइन गाऊंगी जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है इंस्टाग्राम वगैरह पे। आईने सारे हटा दो, नज़र से खुद की बचा लो, कितना गिरोगे भला, दिल ये जब जब जलेगा, नींदों से तू भी उठेगा, वादा ये मेरा रहा, मासूम मासूम दिल से खेला, खेला है तूने, अब ये मासूम ना रहा ना जाओ, जुल्मों का हिसाब लगाओ, नजरों में मेरी ना आओ, ना कोई वास्ता। दैट वाज सो ग्रेट। इसी के Thank साथ मैं you. आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि एबीपी का सुनिधि चौहान के साथ एक कॉन्सर्ट आने वाला है, अभी स्टार्ट ही होने वाला है, 10 सिटीज़ में वो परफॉर्म करने वाली है। क्या बात है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई होप आप भी उसका पार्ट बनो कहीं ना कहीं। क्या बात है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। चलिए That's ठीक है, amazing. अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपकी आवाज़ सुनी Thank you. एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी मेलोडियस। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you.